सेमेस्टर का विषय का छात्र हूँ। और जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा सा समसामयिक उद्देश्य है। तो इसके ऊपर डिस्क्लेमर है कि हम जो दिखा रहे हैं वो किसी धर्म समुदाय और कोई जाति से लेना देना नहीं है। इसमें थोड़ा मेरा व्यक्तिगत सोच भी है ना। तो ये नहीं कि इसके लिए तो मैंने जो मेरा मुद्दा है वो धर्म और सोसाइटी से जो वर्सेस है उसका क्या संघर्ष है, बनाम क्या है, वो हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। पहले इसमें हम लोग देखेंगे पहला शीर्षक, दूसरा परिचय, तीसरा धर्म के पहलू, चौथा समाज के पहलू, पांचवा धर्म और समाज के बीच संघर्ष, छठा समाधान और संतुलन, सातवां भविष्य वर्तमान का परिदृश्य और आठवां निष्कर्ष। तो फर्स्ट है परिचय। तो धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म का अर्थ संस्कृत में होता है धारण करना। किसी भी चीज़ को हम आपके साथ कर लिए तो धर्म होता है। संस्कृत में धारण होता है और धर्म का अगर आगे और अर्थ देखें तो धारण करने वाला या संभालने वाला होता है। धर्म में कतई मतलब नहीं होता है कि हम जो चीज़ दिखावा कर रहे हैं वो चीज़ होता है। धर्म का मतलब होता है जैसे सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, किसी को मदद करना, सेवा करना, धर्म है। आगे देखते हैं समाज का क्या होता है। समाज का अर्थ होता है समुदाय, दल, समूह या सभा। इसका मतलब होता है व्यक्तियों का समूह, द ग्रुप ऑफ पीपल। समाज अगर दोनों में देखें तो जिस प्रकार एक सिक्का में दो पहलू होता है तो धर्म और समाज दोनों रिलेटेड है। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता। धर्म के पहलू, धर्म का अगर अर्थ कुछ पॉइंट में देखते हैं तो हम लोग देखेंगे कि द ग्रुप हो गया, नियम, कर्तव्य, नैतिकता और धार्मिक सिद्धांत को हम बराबर क्या कर सकते हैं तो उसको हम धर्म कहेंगे। धर्म का सार्थक अर्थ होता है सार्थक कर्म या सही काम, जैसे सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, मदद करना, सेवा करना ही धर्म है। जैसे धर्म का अगर नाम देखते हैं हम लोग तो ईसाई धर्म है, इस्लाम धर्म है, हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, यहूदी है, सिख धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, बहाई धर्म और बहुत सारे धर्म। समाज के पहलू, समाज का व्यापक अर्थ देखें तो एकता, भाईचारा, संगठन और संबंध को मिलाते हैं तो हम उसको समाज कहते हैं। समाज एक से अधिक लोगों के समुदाय से मिलकर जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं तो समाज कहते हैं। समाज का नाम जैसे देखेंगे तो ईसाई समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, ब्रह्म समाज है, धर्म समाज है और वैश्य समाज, विद्यार्थी समाज, बाल समाज और धर्म। जैसे धर्म और समाज के बीच जो संघर्ष चल रहा है तो मैंने कोशिश किया है कि उसको दिखा पाऊँ। धार्मिक संघर्ष पहले आते हैं इसमें। तो हम देखते हैं ये कॉन्टेक्स्ट केवल भारत के संदर्भ में है कि भारत में किस धर्म और समुदाय के बीच धर्म का मामले में देख रहे हैं तो धर्म में धार्मिक संघर्ष को लेकर जो चल रहा है वो मुद्दा मैंने दिखाया है। भारत में विभिन्न धार्मिक मुद्दे चल रहे हैं जिसे एक संघर्ष के जाना जा सकता है जिसमें कोई लिखित है। जैसा सब लोग भी जानते हैं अयोध्या राम मंदिर बना, बाबरी मस्जिद चल रहा है जिसका भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है काशी विश्वनाथ बना, ज्ञानवापी मस्जिद चल रहा है। फिर तीसरा मुद्दा है मथुरा भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद और टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा हुआ आर्टिकल 370 वाला मुद्दा जो हम लोग देख रहे हैं उसको दिखाया गया है। नेक्स्ट थर्ड है मुस्लिम वक्फ बोर्ड, ये भी बहुत चर्चा विषय है, चर्चा चल ही रहा है इसका मुद्दा। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो अभी लगभग इसको हो गया है, गोवा पहले व्यक्ति जिनको मिला है नागरिकता धर्म का। तीसरा है धर्मांतरण, देखते रहते हैं झारखंड में आदिवासियों का जो हो रहा है मिशनरीज द्वारा वो ट्रांसफॉर्म, वो धार्मिक मुद्दा चल रहा है। लव जिहाद देखते हैं एक धर्म को दूसरे धर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है या किसी को पहला पुछला कर दिया जाता है, वो मुद्दे धार्मिक मुद्दे। अब सामाजिक संघर्ष में अगर हम आते हैं तो उसमें देखते हैं जैसे मणिपुर हिंसा है, सब लोग परिचित हैं इससे। दूसरा कोलकाता रेप कांड अभी हाल ही में चल ही रहा है। धर्म के इसमें सामाजिक आते हैं। यस मेरे को पहले क्वेश्चन तो लद्दाख में जो सामान सोना मांगचू क्लाइमेट फास्ट चल रहा है और उड़ीसा का 1200 में हादसा हुआ, ये भी समाज को कहीं ना कहीं हम रिलेट करेंगे। पहले एग्जाम्पल दिखा रहे हैं
नेक्स्ट, वर्तमान परिदृश्य की वजह से हम लोग भारत में धर्म और समाज देखें कि क्या क्या संघर्ष चल रहा है, तो इसी प्रकार थोड़ा विश्व पटल में भी ध्यान देना जरूरी है कि उसमें क्या चल रहा है। तो विश्व में जैसे तालिबान अफगान में 2021 में चला था और भी उसको वो भी उसका प्रभाव दिखता है। तो रूस यूक्रेन जो 2022 है। बांग्लादेश आरक्षण का मुद्दा अभी हाल ही में चल रहा है, जो भी उनका राष्ट्रपति को उसे इसके ऊपर एक भारत आना पड़ा, वो है फिर मालदीव लश्करी मालदीव मुद्दा है, वो भी आप जानते हैं इंटरनेशनल लेकर वो मुद्दा चला था। नेक्स्ट, इजराइल हमास युद्ध अभी भी चल रहा है 2022 से। श्रीलंका में महंगाई का संकट था, श्रीलंका क्राइसिस, जब वहाँ पे सिंधे जो थे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, तो उनको भी त्यागना पड़ा था और संसद में सब लोग भाई हो गए थे। तो यहाँ तक तो अब हम इतना सारा आप लोग को उदाहरण दिखाए, इससे हम इसको ये बताना चाह रहे हैं कि हर ये मुद्दा हर एक मुद्दा जो समाज में घटित हो उस धर्म से रिलेटेड है। इसका मतलब अगर धर्म में कुछ छेड़छाड़ होता है या फिर जो भी कार्य समाज में घट रहे हैं या धार्मिक हो या सामाजिक हो, दोनों एक दूसरे से प्रभावित हैं। इसीलिए हम लोग को अगर कोई सामाजिक मुद्दा कोई धार्मिक मुद्दा अगर हम लोग उसको हस्तक्षेप करते हैं तो धर्म में उसका बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता है। सारे मुद्दे अब जितने हम दिखाएं आपको स्लाइड में, सारे मुद्दे धर्म से रिलेटेड है, जो समाज को इफेक्ट करता है। कोई व्यक्ति मुझे अगर धर्म में हो रहा है तो समाज को बात करता है। तो इसी पर अगर आगे बढ़ते हैं तो इसका हम समाधान और संतुलन, मैंने कहा था मेरा व्यक्तिगत विचार है इसमें, तो इसमें समाधान और संतुलन में क्या है, तो इस शिक्षा के द्वारा भी हम इसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे कमियाँ जो हो गया, किसी व्यक्ति को जैसे आचार्य प्रशांत हैं, वो अद्वैतवाद के संस्थापक हैं, उन्होंने बहुत अच्छा लैब एजुकेशन दिया है और शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को हम लोग ना इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन बहुत प्राप्त कर पाते हैं, बट लैब एजुकेशन क्या होता है वो हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। जैसे क्या पढ़ना है हम जानते हैं, कैसे पढ़ना है हमको, उसको जीवन में क्या यूटिलाइज करना है, लैब एजुकेशन पता चलता है, बचपन से सीखते हैं उसको। तो आचार्य प्रशांत को अच्छा कर रहे हैं। फिर समाज कन्वर्सेशन, उनका बहुत अच्छा है कि वो किसी के साथ सवाल जवाब करते हैं डायरेक्ट। थर्ड हो गया सामाजिक न्याय और समानता, सोशल जस्टिस इक्वलिटी। जैसे अभी ये देखते हैं ध्रुव राठी को लगभग लोग परिचित हैं, वो एक एजुकेशन वीडियो बनाते हैं और हर व्यक्ति को बताते हैं कि क्या फैक्ट है। मेरा व्यक्तिगत विचार है, अलग हो सकता है। तो आपकी फोटो होनी चाहिए ना? नहीं, ये हर व्यक्ति को पसंद नहीं हो सकते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर में पहले मैंने बताया था। तो ये है कि कानूनी ढांचा और नीतियाँ सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है, हमारी केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, लेकिन ये होता है कि सरकार तो अपना कानून बना देंगे, लेकिन करना किसको है? आम जनता। अगर हम ही लोग नहीं कर पाएंगे तो सरकार को थोपने से कुछ नहीं होगा, इसलिए उसको आम जनता उसको अपने पर लागू करेगा। सामाजिक गुरुओं और नेताओं में भी गुरु आ गए, और गुरु में तो आचार्य प्रसाद और नेता में तो केंद्र सरकार का किसी का नाम लेना चाहते हैं, सरकार केंद्र सरकार अच्छी काम करेगी। नेक्स्ट, सामाजिक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी, जैसे जो सोशल इन्फ्लुएंसर है, जैसे होता है हाँ, जैसे कोई भी व्यक्ति बोलता है कि हम ये कर देंगे, बट कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी पद पे आ जाता है तो वो चीज़ नहीं कर सकता है। इसलिए यूट्यूबर लोग का कहना है कि नहीं हम सरकार ये कर देते नहीं। आप सरकार के पोस्ट पे आते हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर चीज़ आप ओपन में नहीं बोल सकते हैं, कहते हर चीज़ आप नहीं कर सकते हैं, तो उसका असर सारे पे पड़ता है। वो हो गया आम जनता जागरूकता समझाने के, हर कुछ भी शायद जितना 6 पॉइंट बताए सबका करना तो अंत में हमें हो आम जनता, तो इसको करना बहुत जरूरी है। निष्कर्ष में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि धर्म और समाज के संबंध जागरूकता कोड है कि धर्म व्यक्ति का निजी मामला है, हम पहले बोलते हैं किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, परंतु समाज में उसकी अभिव्यक्ति और व्यवहार से ही उसका सच्चाई को पता चलता है। कि जैसे कोई भी व्यक्ति पहना है, क्या बोल रहा है, तो व्यवहार ही धर्म है। ऐसा नहीं कि हम फैशन, मतलब हम एक बार लिख के कहते हैं कि रिलीजन इज अ फैशन, बट ये बहुत विवादित हो गया था, तो फिर हम अपने तो ये सही में फेस्टिवल और रिलीजन दोनों फैशन है। बस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी बात चल रहा है, संविधान बचाओ तो हमने बचाया। थैंक यू बहुत बहुत आप सभी को, और स्पेशली कैसे पता तो चल रहा है कि हाँ चलो रिसेंट में जो भी चीज़ें आ रही हैं, आप समझ रहे हैं कि धर्म और समाज की वजह से
शिक्षक हैं, है ना? तो जब भी आपने जो निष्कर्ष निकाला था उससे जस्ट पहले जो आपने बातें कही, आपने शिक्षा पे जोर दिया। आप थोड़ा सा और जोर देके अगर शिक्षक की भूमिका पे जोर दे देते ना, तो होता ना कि वी कैन प्रिपेयर द माइंड जो कि इन सब बैरियर से ऊपर है। वो वाला पार्ट जो मुझे मिसिंग हो गया ना, कि आप उसका भी बीइंग अच्छा अ दे टीचर। सकते हैं। हाँ, उसका भी इससे 5 मिनट में कंक्लूड हम तैयार करके हम कितना भी कंप्लीट कर लेना है साथ में। जो बात बोल रही तो तैयार हो, स्लाइडें हटा दे रहे हैं आप लोग। मैम वो चाहते हैं कि But बोल तो बोल मेरा रहे मेरा हैं। ये कहना है कि बीइंग अ टीचर है ना, Yes, ma'am. बीइंग अ टीचर आप उस चीज़ को थोड़ा और फोकस कर सकते हैं। आप लोगों की तरह तो हम सारे लोग रोज बात करते ही हैं, लेकिन जब आपको मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं आप आपके भीतर का जो शिक्षक जो कहना चाहते हैं वो क्यों नहीं बाहर है? मेरे पास इतना कम है। आपके ज्ञान से मुझे कोई वो नहीं है, आपका ज्ञान है, आपने जिस तरह से सेंटेनाइज करके दिया है दैट इज़ वेरी गुड। आई डोंट थिंक सो कि अभी तक किसी ने इतना सेंटेनाइज वे में दिया है ना, दैट इज़ वेरी मीन्स वेरी गुड। लेकिन होता है ना कि वहाँ पे जब आप यू आर अ टीचर, आप एज अ टीचर व्हाट इनपुट यू कैन प्रोड्यूस, वो चीज़ थोड़ा सा लैक है। 20 सेकंड मिस कर सकते हैं। नहीं, आंसर नहीं देना, मैडम सजेशन देनी है, सजेशन देनी है, Thank you. क्वेश्चन